तो दोस्तों, मैं मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो इंग्लिश की टाइपिंग का जो सेशन चल रहा है उसका डे 10 है। डे 10 के अंदर हम इंग्लिश की जो सारा अब तक जो अपन ने सीखा उसको एक साथ यूज़ करने वाले हैं। यानी ये बहुत ही खास लाइन है आप लोगों के लिए। जो इंग्लिश की ये लाइन है, ये आपको एग्ज़ाम के अंदर जब भी आपका कीबोर्ड आएगा उसको चेक करना पड़ता है कि सारी कीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए ये वाली जो लाइन है वो आपके बहुत काम में आती है। अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और ऐसे बोल के भी बता देता हूँ कि आप जो ये लाइन है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लेजी डॉग, इस लाइन को अपन सारी कीज जो अपनी है ए से लेकर जेड तक के सारी कीज अपनी इसके अंदर कवर हो जाती है। एग्जाम के अंदर यही लाइन अपन बार बार टाइप करके अपनी सारी कीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो इंग्लिश में अब जब भी आप ये वाली लाइन फटाफट लिखना सीख जाओगे, मतलब आपकी कमांड अच्छे से हो चुकी है, आप सारी कीज को कवर कर सकते हैं। तो सारी कीज को कवर करने के लिए आपको टाइप करना होगा द QUICK इस तरीके से BROWNFOXJUMPSRIGHT ऐसे करके आप सारी लाइन को आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आपको कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। तो इस लाइन को आप टाइप करने से पहले, एक्सरसाइज 10 को टाइप करने से पहले आपको दोबारा से डे फर्स्ट से ही टाइप करना स्टार्ट करना है। इस बात को आप नोट कर लें कि हमेशा आपको डे फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। भले आपको एक्सरसाइज फर्स्ट बहुत अच्छे से याद हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डे फर्स्ट से ही स्टार्ट करके एंड डे तक भी आपको सारे नोट्स को बार बार टाइप करने हैं। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको डे फर्स्ट को मैं कितनी बार टाइप करूँ, कितनी बार। आपको शुरू में इनिशियली टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आप जितनी भी इंग्लिश के अंदर आपको 16 एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिसमें आपका 16 एक्सरसाइज में कोर्स हो जाएगा, और हिंदी में 21 अभ्यास कराए जाएंगे, 21 अभ्यास में आपका कोर्स हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा डे फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा आपका कि आपकी कमांड बढ़ती जाएगी, आपको कभी भी किसी की में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी स्पीड इतनी शानदार हो जाएगी कि 50-60 तो आप एग्जाम से पहले इजीली पहुंच जाओगे। आप अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसा आपको बताता, आप उसके ऊपर अगर फोकस होकर काम करते हैं, तो आइए जो कुछ भी अपन ने सीखा है उसको अपन स्क्रीन पर चलकर देख लेते हैं कि उसको आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, अब हम इंग्लिश टाइपिंग नोट्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ABCD है, इसके अंदर बहुत ही शानदार नोट्स है। ये आपका जो इंग्लिश का जो कोर्स है एक तरीके से यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, वर्ड्स बनाना अपन इसके बाद सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी सारी जो कीज़ होती है, अगर ये कीज़ आप सीख जाते हैं उसके बाद आपको नई दिक्कत आती है। इंग्लिश टाइपिंग नोट्स आप कंप्लीटली सीख चुके होते हैं और बहुत ही आसान होता है। इंग्लिश ज़्यादा आसान होती है, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है इंग्लिश के कंपेयर में। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर हिंदी अच्छे से सीख जाते हो तो इंग्लिश में आपकी स्पीड जल्दी से बढ़ने लगती है। रीज़न, हिंदी के वर्ड जो आप बचपन से आप पैदा हुए तब से आप हिंदी से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो आप एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो उसको फटाफट टाइप करना सीख जाते हैं। इंग्लिश में आपको बार बार स्पेलिंग वगैरह सोचनी पड़ सकती है अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो इसलिए हिंदी में स्पीड आपकी बढ़ भी सकती है इंग्लिश से ज़्यादा। तो आपको ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर में इस नोट्स के अंदर देखकर आपको कीबोर्ड पर आपको टाइप करना है। जब आप इनको बिना देखे टाइप करना सीख जाएंगे तो समझिएगा कि आप इंग्लिश के नोट्स सीख चुके हैं। अब आपको इंग्लिश के जो कुछ भी आपको लिखना होगा, सेंटेंस वगैरह, तो आप पैरा वगैरह आराम से लिखना सीख जाएंगे। फिर इसको आपको अपन शिफ्ट के साथ भी टाइप करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। शिफ्ट A, फिर स्पेस देकर शिफ्ट B, स्पेस देकर शिफ्ट C, स्पेस देकर शिफ्ट D, स्पेस देकर शिफ्ट E, ऐसे करके जेड तक टाइप करें। और नॉर्मली डायरेक्टली ABCD शिफ्ट के साथ भी टाइप करना सीखें। दोनों शिफ्ट की यूज़ करना सीखें, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर अगर आप दोनों शिफ्ट की और कैपिटल में ABCD जेड तक लिखना सीख गए और स्मॉल लेटर भी सीख गए तो समझिएगा आप इंग्लिश को कम्प्लीटली सीख चुके हैं। इसके अंदर जो मेन जो लाइन होती है ये हर बच्चे को आती है, जो भी टाइपिंग सीखता है, हर बच्चे को। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सबको आती है, मतलब अपन को भी आनी चाहिए। अगर सबको आ रही है मतलब अपन को भी आनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो आपके ये नोट्स हैं जिसके अंदर आपको द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लेजी डॉग, ये जो फुल स्टॉप जो लाइन है ये हर बच्चे को आती है जो भी इंग्लिश की टाइपिंग सीखता है। इसी लाइन के थ्रू आप एग्जाम में अपने कीबोर्ड को चेक कर पाते हैं कि कीबोर्ड
प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, सारी कीज कीबोर्ड की काम कर रही है नहीं कर रही, तो इसी लाइन के थ्रू अपन चेक करते हैं। तो इसको आप कम से कम 5 पेज तक टाइप करें, जिससे आपकी पूरे ए से जेड तक कमांड कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी अपने दोस्त या घर बार में जो भी आपके फादर मदर दीदी वगैरह इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको ये भेजना ना भूलें और उनको टाइपिंग सीखने में हेल्प करें। तो शुक्रिया दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।